नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। अभ्यास 2A पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इस वीडियो में अभ्यास 2B हल करेंगे और अभ्यास 2B के जो सूत्र हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे। बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अगर हम अल्फ़ा और बीटा दो का समीकरण f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक मान लें, यदि हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, यानी इसके मान हैं, तब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा f(x) के क्या होंगे? गुणनखंड होते हैं। जब ax² प्लस bx प्लस c के गुणनखंड होंगे तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा जो हमें समीकरण दिया है उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर k कोष्टक में x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ k क्या है? k एक अचर राशि है जो हमने इसके साथ ले ली है। तो ax² प्लस bx प्लस c को k कोष्टक में x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर कर देंगे। अगली लाइन में हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर k मल्टीप्लाई इसका करेंगे, गुणा करेंगे तो x का x में x² माइनस एक्स बीटा, अल्फ़ा का x में करेंगे माइनस का अल्फ़ा x या x अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा का माइनस बीटा में प्लस का अल्फ़ा बीटा। x² के गुणांकों की तुलना करेंगे। x² के गुणांकों की तुलना, x² के गुणांकों की तुलना करने पर x² का गुणांक यहाँ कितना है? LHS में जो हमारा x² का गुणांक है, यानी x² में a का गुणा हो रहा है, तो गुणांक हमारा कितना होगा? a बराबर में x² के भार कोष्टक में कितना है? k, तो k का गुणा होगा x² में, तो गुणांक कितना होगा हमारा? k। इसके बाद हम x तथा अचर पद की तुलना करेंगे। x तथा अचर पद की तुलना। x का गुणांक LHS में b, यानी x में b का गुणा हो रहा है, गुणांक हो जाएगा b बराबर में कितना होगा? x के साथ हमारा कितना है? माइनस का बीटा है और x के साथ माइनस का अल्फ़ा है। k हमारा कोष्टक के बाहर है तो ये हो जाएगा k कोष्टक में माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा, माइनस चिन्ह कॉमन निकालना है तो b बराबर माइनस का k कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना करेंगे। अचर पद से मतलब जिसमें हमारा x ना हो, तो LHS में कितना है? c, इसमें x नहीं है तो अचर पद हो जाएगा c, और बराबर में कितना है हमारा जिसमें x नहीं है? अल्फ़ा बीटा, k का गुणा और होगा तो ये हो जाएगा k अल्फ़ा बीटा। x² का गुणांक आ गया, x का गुणांक आ गया और हमारा कितना आ गया? अचर पद की तुलना आ गई c बराबर k अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b बट्टे माइनस के को हम पश्चांतर करेंगे, बट्टे में जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस के, और k की वैल्यू कितनी है? a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b और k के स्थान पे हम कितना रख देंगे? a। ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर माइनस b बट्टे a, यानी इसे लिख सकते हैं हम बराबर माइनस b का मान कितना? b क्या है हमारा? x का गुणांक, तो लिखेंगे माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, और बट्टे में a है हमारा x² का गुणांक। ये हमारा सूत्र हो गया। शून्यकों का योग
शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे अगली लाइन में इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। सी बराबर हमने निकाला था के इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होगा सी अपॉन के की वैल्यू हमारी ए के बराबर थी तो हम के की जगह ए रख देंगे, तो अल्फ़ा बीटा बराबर आएगा सी अपॉन ए बराबर अचर पद, सी हमारा क्या था अचर पद और ए हमारा था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा दूसरा सूत्र निकल के आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभ्यास 2b, इसके बाद हम हल करेंगे अभ्यास 2b। अभ्यास 2b का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमें शून्यक जो बहुपद दे रखे हैं उनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच भी करनी है। पहले का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो बहुपद दिया है उसे शून्य के बराबर करना पहले पड़ेगा। शून्य के बराबर करने के बाद इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम x के मान ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड करने हैं हमें, कितना हो जाना चाहिए हमारा 2। तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग अथवा अंतर करने पर हमारा कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 8 बराबर कितना होगा 4 गुणा 2। 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो घटाने पर कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन 4 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए हमारा 2। तो हम 2x की जगह लिखेंगे 4x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक लगाएंगे 2x को लिखेंगे 4x माइनस 2x, कोष्टक बंद कर देंगे माइनस 8 बराबर 0। कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस 8 बराबर 0। पहले और दूसरे से हम x कॉमन लेंगे और तीसरे और चौथे पद से 2 कॉमन आएगा। x कॉमन लेंगे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस का 4, x का जब कॉमन लेंगे तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी और यहाँ से x चला जाएगा, यानी x का x में भाग लगेगा, कितना आएगा 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कोष्टक में बचेगा x माइनस 2 का भाग 8 में देंगे, कितने बार जाएगा 4 बार बराबर 0। तो गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2। x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 4, 4 को पसंद कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारे हो गए शून्यक। शून्यक बराबर हो गए 4 माइनस 2। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग, हमने जो सूत्र निकाला था वो क्या था, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना आएगा 4 और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा कितना है माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, तो माइनस कोष्टक में माइनस 2 बट्टे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बट्टे 1 बराबर हो जाएगा हमारा 2। सत्यता की जांच के लिए क्या था, शून्यकों का योग हमने निकाला और शून्यकों का योग जो हमारे फॉर्मूले में था वो क्या था माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों निकाले हमने, तो भी हम शून्यकों का योग भी हमारा 2 आया
और माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हमारा 2 आया। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। यानी दोनों हमने कंडीशन, दोनों चीज़ों को अलग अलग निकाला और अलग अलग निकालने पर दोनों मान हमारे कैसे आए, 1 आए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हल कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट स्वयं हल कर लेंगे। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर, हम इसे 0 कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, x² का गुणांक हमारा कितना है 6 और x का गुणांक 7 है। ये समीकरण हमारा क्रम से नहीं लिखा हुआ है। क्रम से लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले x² की घात, फिर x की घात और फिर बिना x की घात का पद यानी अचर पद लिखेंगे। तो क्रम से लिखेंगे 6x² माइनस के 7x पहले माइनस का 3 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे, 3 और 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18 यानी 18 के ऐसे खंड करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए हमारा 7। तो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 9 गुणा 2 और 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो 6x² माइनस 7x को लिखेंगे हम 9x माइनस 2x और माइनस का 3 बराबर 0। कोष्टक खोल देंगे तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस का 3 बराबर 0। पहले दूसरे पद से कॉमन आएगा हमारा 6 और 3 का भाग दोनों में जाएगा और x² x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा जो सबसे कम घात है। कॉमन आएगा हमारा 3x का जब 6x² में भाग जाएगा तो 3 दूनी 6, x से x² कट जाएगा, x बचेगा। माइनस 3 का 9 में भाग जाएगा 3 बार, x से x में भाग जाएगा 1 बार। प्लस 2x और माइनस 3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन लिखेंगे 1। कोष्टक बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड हुए हमारे 2x माइनस 3, अगले कोष्टक में 2x प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लिख लेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा, पश्चात करेंगे 3, x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। तो x का हमारा एक मान आ गया 3/2। इसी तरह से क्या करेंगे हम 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का पश्चात करके माइनस का होगा, x बराबर 3 का हम भाग देंगे माइनस 1/3। तो ये हमारे 2 शून्यक आ गए, शून्यक आ गए हमारे 3/2 और माइनस 1/3। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों के मान निकालेंगे। शून्यकों का योग सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर सूत्र था हमारा माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ये फॉर्मूला सूत्र हमने अभी लिखाया था। शून्यकों का योग, शून्यक हमने जो निकाले हैं उन्हें जोड़ देंगे, 3/2 माइनस 1/3 बराबर x का गुणांक हमारा कितना है, x का गुणांक है हमारा माइनस का 7, माइनस कोष्टक में -7 बट्टे में x² का गुणांक हमारा कितना है, x² गुणांक है हमारा 6। इन्हें लासा लेके जोड़ेंगे, लासा आएगा इनका 6, 3 का 3 में गुणा होगा, 3 3 का 9 माइनस 2 1 2 बराबर कितना आया, माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटेगा, ये आएगा हमारा 7/6 और बराबर 7/6। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। यानी शून्यकों का योग हमने निकाला, वो भी 7/6 आया, माइनस x के गुणांक में x² के गुणांक का भाग दिया, वो तब भी हमारा 7/6 आया। अब हम
शून्यकों का योग करके सत्यता की जांच की। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला था हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा करेंगे हम। शून्य का हमारे 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर अचर पद हमारा कितना है, -3। सूत्र में अचर पद है हमारा -3 और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार, कितना आएगा -1/2 बराबर, ये भी 3 से 6 कट जाएगा दो बार, ये आएगा -1/2। शून्यकों का गुणनफल हमने निकाला बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद में हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दिया, तो दोनों कंडीशनों में हमारा कितना आया, -1/2। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 में भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। जिस तरह से हमने पहला प्रश्न किया था सेम उसी तरह से हमें दूसरा प्रश्न करना है। दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है 4u² + 8u बराबर 0 मानेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसमें हमारा 4u कॉमन आ जाएगा। 4u जब कॉमन लेंगे तो कोष्टक बचेगा u धन 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा और u का u में एक बार, कोष्टक बचेगा u + 2 बराबर 0। 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा हमारा 0, 4 का भाग 0 में जाएगा 0। u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आएगा -2। ये हमारे हो गए शून्यक बराबर हो गए 0, -2। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे a एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये शून्यक 0 -2 बराबर b का गुणांक हमारा कितना है 8, तो -8 बट्टे a का गुणांक कितना है 4, तो ये हो गया -2 बराबर 4 से 8 काट देंगे दो बार, -2। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा सत्य हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर है। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 0 गुणा बीटा का मान -2 बराबर c, अचर पद। हमारे सूत्र में अचर पद या हमें जो बहुपद दिया है उसमें अचर पद का मान नहीं है, तो गुणांक कितना हो जाएगा 0 बट्टे a यानी u² का गुणांक कितना है 4, तो ये आएगा 0 बराबर 0। ये हमारे सत्यता की जांच हो गई। दूसरे का पहला प्रश्न, इसी तरह से दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा पार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया है बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है। तो एक पहला शून्यक हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/2। तो दूसरा, तो क्या करना है, हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा शून्यक हम बीटा मान लेते हैं। पहला शून्यक अल्फ़ा बराबर 1/2 दिया हुआ है, हमने मान लिया है कि अल्फ़ा है। दूसरा शून्यक नहीं दिया है, उसे हमने बीटा मान लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, सूत्र हमारा क्या है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a, और शून्यक हमारे कितने, अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान हमें नहीं मालूम है, -b यानी x का गुणांक कितना है हमारा -3 बट्टे a का गुणांक यानी x² का गुणांक कितना होगा 2। 1/2 पश्चांत करेंगे तो बीटा बराबर आएगा -3/2
और माइनस का 1/2। -3/2 -1/2, दोनों हमारे माइनस के हैं और दोनों के हर कैसे हैं, समान। तो अंश हमारे जुड़ जाएंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी ऋण के 4/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। बीटा का मान आ गया हमारा 2। हमें निकालना किसका है, अल्फ़ा का मान। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक। शून्यक हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान कितना 2, अचर पद हमारा कितना है लैम्डा बट्टे x² का गुणांक कितना 2। ये 2 से 2 कट गया, 1 बराबर लैम्डा बट्टे 2। कैंची का गुणा करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 का हम गुणा 1 में करेंगे, 2 एकन 2। ये आ गया हमारा लैम्डा का मान। प्रश्न नंबर 4, में है यदि बहुपद x² ऋण 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा के मान ज्ञात कीजिए। इसके जो शून्यक हैं वो कौन से दे रखे हैं, अल्फ़ा तथा बीटा। तो हमें मान ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान। इसकी चाहे तो हम तुलना कर सकते हैं ax² + bx + c से तुलना। जो हमारा बहुपद है तो a बराबर कितना होगा, x² का गुणांक यहाँ पर 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4√3 और c बराबर 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिखाया था -b/a, माइनस कोष्टक में b का मान -4√3 बट्टे a का मान 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 4√3। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान है हमारा 3 और a का मान 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया हमारा 3। हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान। बराबर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4√3 और माइनस अल्फ़ा बीटा का मान 3। ये हमारा आंसर हो गया 4√3 - 3। इसे और थोड़ा हल करें तो बराबर लिख सकते हैं हम 4√3 माइनस √3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3। √3 का अगर हम √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, √3 कॉमन ले लें तो कोष्टक में आ जाएगा 4 ऋण √3। प्रश्न नंबर 5 है 2x² माइनस के 7x + 3 के शून्यक p, 1 हैं। शून्यक है हमारे p, q। तो हमें निकालना है p² + q² का मान, यानी p पे घात 2 + q पे घात 2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम p + q का मान निकालेंगे, फिर p इंटू q का, उसके बाद p² + q² का। तो शून्यकों का योग p + q बराबर -b/a बराबर b का मान हमारा कितना है -7, माइनस कोष्टक में -7, a का मान हमारा 2, तो बराबर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 7/2। p + q का मान आ गया 7/2। इसके बाद निकालेंगे p इंटू q बराबर सूत्र होता है हमारा c/a। c मतलब अचर पद कितना है 3/a, x² का गुणांक 2। तो p इंटू q आ गया हमारा 3/2। अब सूत्र होता है हमारा p + q का वर्ग। p + q पे घात 2 बराबर होता है p पे घात 2 + q पे घात 2 + 2pq। ये एक सर्वसम होती है, इसका मान लिखेंगे p + q पे घात 2 बराबर p पे घात 2 + q पे घात 2 + 2pq।
पी प्लस क्यू का मान हमने निकाला है 7/2, तो 7/2 का वर्ग बराबर पी पे घात 2 धन क्यू पे घात 2, इसका मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू पी क्यू का मान हमारा है 3/2। तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4 बराबर पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6/2। 6/2 पसंद करेंगे तो 49/4 माइनस 6/2 बराबर पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग। दोनों का एलसीएम होगा हमारा 4, 49 माइनस 6 में गुणा होगा 2 का, 6 दूनी 12 बराबर पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग। तो पी वर्ग प्लस क्यू वर्ग बराबर आएगा 49 से हम 12 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 37/4। ये आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान।